Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 4. In previous lecture 2, we have studied about the basic concept of voltage, current and resistance. We also have seen the basic circuit. And हमने ये भी देखा था कि basic circuit measurements क्या होती हैं. For example, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है. लेक्चर 2 में जो हमने मेन टॉपिक्स पढ़े थे वो कुछ डेफिनेशंस थी अबाउट वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. वोल्टेज is the amount of energy per charge available to move electrons from one point to another point in an electric circuit. In other words, we can say that voltage is a driving force which establishes a current in an electric circuit. The unit of voltage is volt. Similarly, हमने current के बारे में पढ़ा था that it is the rate of flow of charges और इसकी यूनिट एम्पियर्स है. और इसी तरह हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट्स और इसकी यूनिट ओम है. नाउ वी स्टार्ट लेक्चर 4, ओहम्स लॉ. लेक्चर 4 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे द रिलेशनशिप ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. आफ्टर दैट वी विल calculate current, voltage and resistance using Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law is a very important fundamental tool in electronics. In other words, you can say that without Ohm's law, your circuit is nothing. You cannot calculate anything in this circuit. George Simon Ohm, he is a person who studied the relationship between voltage, current and resistance, और उसने इस रिलेशन को एक फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ. इन टर्म्स ऑफ करंट अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो आपके पास जो फॉर्म आती है दैट इज़ I इज़ इक्वल टू V बाय R. ओम्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे टू डिटरमिन हिज लॉ. आप देख सकते हैं स्लाइड में कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे फिगर है उसमें आपके पास 2 वोल्ट मीटर हैं और आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है और इसमें एक रेजिस्टर है. इस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट रखा हुआ है. जब हम वोल्टेज को वेरी करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट करंट पे क्या होता है. आप देख सकते हैं इस फिगर में जब आपके पास वोल्टेज सपोज़ मीटर पे आप देख सकते हैं जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये वोल्टेज को शो कर रही हैं. जब आपके पास वोल्टेज सपोज़ इसकी वैल्यू ये है तो आपके पास करंट की वैल्यू ये होगी जो मीटर पे आपको नज़र आ रही है. अब दूसरी फिगर में आप देखें कि जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके पास करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास करंट इंक्रीजेज एज यू इंक्रीज द वोल्टेज. Ohm also determined experimentally that when you have a constant voltage source and a variable resistor, तो आप देख सकते हैं इस फिगर में जब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आपको नज़र आ रही है अगर ये होगी तो आपके पास करंट की वैल्यू सपोज़ ये है जो रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है. जब आप वोल्टेज को और उस वक्त आपके पास इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू
10 ओम्स है। आप सेकंड सर्किट में देख सकते हैं कि जब आपने वोल्टेज को चेंज नहीं किया और रेजिस्टेंस की वैल्यू को 10 से बढ़ा के 20 कर दिया है, तो इस केस में आपके पास करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जब आप वोल्टेज आपके पास की सर्टेन वैल्यू है तो आपके पास एक करंट की भी सर्टेन वैल्यू है। सेकंड फिगर में जब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है तो आपके पास करंट की वैल्यू कम हो गई है। सो वी कैन से दैट करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो इन दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए ओम ने एक फार्मूला ड्राइव किया था जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। इट स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू वी आर। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आपके पास ये दो मज़ीद फॉर्म आ सकती हैं, v इज़ इक्वल टू आई आर एंड r इज़ इक्वल टू v बाय i, where I is current and its unit is ampere, v is voltage and its unit is volt, and r is resistance and its unit is ohm। अगर हम इन क्वांटिटीज़ को करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस को एक टेबल की फॉर्म में शो करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास करंट की सिंबल जो आई है इसकी यूनिट एम्पेयर है, उस यूनिट की एब्रीविएशन ए है। इसी तरह आपके पास जो वोल्टेज क्वांटिटी है इसका सिंबल ई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है, और इसकी यूनिट वोल्ट है और इस यूनिट की एब्रीविएशन वी है। रेजिस्टेंस की यूनिट आर है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम और यूनिट की एब्रीविएशन ओमेगा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि ये क्या शो कर रही है। सपोज इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ E एंड I, then from this figure you can just eliminate R from the figure and see what's left। तो अगर आप इस R को क्रॉस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन बचती है दैट इज़ E बाय I। तो जब आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन होगी तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी तो यू जस्ट एलिमिनेट I फ्रॉम द फिगर, और आप देख सकते हैं कि जब आप I को ख़त्म करेंगे तो आपके पास बाकी क्या बचा है दैट इज़ E बाय R। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करंट इज़ इक्वल टू E बाय R। In this slide you can see that when you have the value of I and R you just delete E from this figure और आपके पास बाकी क्या बचा that is I into R। तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। अब ये तीनों फार्मूलाज जो आपने देखे हैं, जो आपके पास आया था, एक आपके पास E इज़ इक्वल टू आई आर है, दूसरा आपके पास I इज़ इक्वल टू V बाई आर है, और तीसरा आपके पास R इज़ इक्वल टू V बाई आई, वेयर E इज़ इक्वल टू V। अब आपके पास ओम्स लॉ की ये तीन फॉर्म्स आ गई हैं। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओम्स लॉ, पावर कंजम्पशन थ्रू अ रजिस्टर। आपके पास जब भी रेजिस्टिव मटेरियल होगा
वो रजिस्टर भी हो सकता है, वो कोई लोड भी हो सकता है। लोड में आपके पास फ़ैन भी हो सकता है, आपके पास मोटर भी हो सकती है, आपके पास बल्ब भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें पावर कंज्यूम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो फिर सिंपल एग्ज़ाम्पल हैं एवरीडे लाइफ में, दैट इज़ बेसबोर्ड, हीटर्स, इलेक्ट्रिक फ्राइंग पैन्स, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। The heater consumes power, so produce heat for warmth. The frying pan consumes power, so produce heat for general cooking. The toaster consumes power, so produce heat for cooking toast. And the electric light bulb, it consumes power and produce heat as well as light. So these are some examples we see in daily life which consumes power and gives some useful application. ओम्स लॉ को अगर आप एक टेबल की फॉर्म में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ओम्स लॉ में यू हैव 3 बेसिक क्वांटिटीज़, रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज। इसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि आप इस टेबल को 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करें, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें तो ओम्स लॉ आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ओम्स लॉ में जैसे कि हमें पता है कि देयर आर 3 क्वांटिटीज़, रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सर्किट, एंड वोल्टेज इज़ बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस, in other words a driving force in an electric circuit. resistance की जो सिंबल है that is R, करंट की जो सिंबल है that is I, एंड वोल्टेज की सिंबल V है। तो जैसे हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं कि अगर आपके पास वोल्टेज और करंट गिवन हो तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो तो आप करंट इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ़ यू हैव द वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस देन यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज फ्रॉम दिस फार्मूला। रेजिस्टेंस का जो लेबल है, जो यूनिट है, दैट इज़ ओमेगा, और आप उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की यूनिट एम्पियर है, उसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स है और इसको आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो एक नई चीज़ आप इस टेबल में देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, करंट डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, और वोल्टेज डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द वायर। अगर आपके पास थिक वायर होगी तो लेस रेजिस्टेंस होगी। मीन्स कि अगर आपके पास एक वायर है जिसका साइज मोटा है तो उसमें उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर इसी तरह आपके पास एक थिन वायर है, बारीक वायर है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आपके पास एक लॉन्ग वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास एक शॉर्ट वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसमें आपने देखा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वायर की लेंथ और साइज पे डिपेंड कर रही होती है। करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अगर आपके पास ग्रेटर रेजिस्टेंस है तो आपके पास लेस करंट होगा, और अगर आपके पास लेस रेजिस्टेंस है तो आपके पास ग्रेटर करंट होगा। इस रिलेशन को हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कम होगी, और अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है। वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज सोर्स। अगर आपके पास ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा तो आपके पास वोल्टेज भी ग्रेटर होगी, और सिमिलरली अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो आपके पास वोल्टेज भी कम होगी। अब हम बात करते हैं द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ करंट एंड वोल्टेज।
in resistive circuits, current and voltage are linearly proportional. Linear means that if one of the quantities is increased or decreased by a certain percentage, the other will also increase or decrease by the same percentage, assuming that the resistance is constant in value. Resistive circuits कौन से होते हैं? Resistive circuits वो सर्किट होते हैं जिसमें आपके पास सिर्फ रेजिस्टर्स होते हैं. आपके पास सिर्फ टू मेन क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वोल्टेज सोर्स और बाकी उस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ रेजिस्टर्स होते हैं. उन सर्किट्स को हम रेजिस्टिव सर्किट्स कहते हैं. करंट एंड वोल्टेज आर linearly proportional. It means when you double the voltage value, the current will also doubled. Similarly, if you triple the value of voltage, the value of current will also tripled. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. इस सर्किट में आप देखें कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टर है. वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 10 वोल्ट और रेजिस्टर की वैल्यू आपको गिवन है 4.7 किलो ओम्स. तो इस सर्किट का जो डाटा है सबसे पहले हम वो लिखते हैं. वोल्टेज इज गिवन 10 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आती है 4.7 किलो ओम्स. करंट इज इक्वल टू V बाय R. तो V अगर आप 10 इसमें पुट करेंगे और R की वैल्यू आप इसमें 4.7 किलो ओम पुट करेंगे तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.13 मिली एम्पियर्स. इट मीन्स कि जब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट थी तो आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है 2.13 मिली एम्पियर. इसी तरह जब आप वोल्टेज की वैल्यू को 10 से बढ़ा के 30 कर दें, मतलब 3 टाइम्स आप इसको ज़्यादा कर दें, तो तब आपके पास करंट की वैल्यू क्या होगी. तो अगेन इस फार्मूला में हम वोल्टेज की वैल्यू 30 पुट करते हैं और करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 4.7 किलो ओम ही होगी. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 6.38 मिली एम्पियर. तो आपने देखा है कि जब आपके पास वोल्टेज 10 वोल्ट थी तो आपके पास करंट आया था 2.13 मिली एम्पियर और जब आपके पास वोल्टेज 30 वोल्ट हो गई तो आपके पास करंट की वैल्यू आ गई 6.38 मिली एम्पियर. सो जब आपने वोल्टेज को 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो करंट भी आपके पास 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया. तो इस एग्जांपल में वी हैव लर्नड दैट वोल्टेज और करंट में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है. एक वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ेगी और एक वैल्यू के जितना आप कम करेंगे तो दूसरी भी उसी रेशो से कम होगी. अब हम बात करते हैं लीनियर रिलेशनशिप ऑफ करंट एंड वोल्टेज कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप है. ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है जिसमें आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 10 से 100 वोल्ट्स तक वेरी कर रही है. ये आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 10 ओम है जो कि फिक्स्ड है और ये आपके पास एमीटर है जिससे हम करंट मेजर करेंगे सर्किट में. जैसे कि आपको पता है कि I इज इक्वल टू V बाय R.
आर की वैल्यू फिक्स्ड है 10 ओम, लेकिन वी की वैल्यू आपके पास चेंज हो रही है 10 से 100 वोल्ट तक। अगर आप आई की वैल्यू फाइंड आउट करें फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज, तो आपके पास ये एक टेबल बनता है। आप देख सकते हैं कि जब आप इस इक्वेशन में वोल्टेज की वैल्यू 10 पुट करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 10 पुट करेंगे, तो आपके पास करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। इसी तरह आप जब वोल्टेज की वैल्यू 20 पुट करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो आपके पास करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। इसी तरह जब आप वोल्टेज की वैल्यू 30 पुट करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट है तो वो हमेशा 10 ही रहेगा, तो आप 10 पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। सिमिलरली आप 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 वोल्ट तक वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास करंट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती जाएंगी। अब अगर इन वैल्यूज़ को हम एक्स वाई ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। एक्स एक्सिस को हम वोल्ट एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं और वाई एक्सिस को हम करंट एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। इट मीन्स कि आपके पास वोल्टेज की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस चेंज होगी और करंट की वैल्यू आपकी अलोंग वाई एक्सिस चेंज होगी। जब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 10 थी तो उस वक्त करंट की वैल्यू आपके पास 1 एम्पियर थी, तो आप यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे। इसी तरह आपके पास जब वोल्टेज की वैल्यू 20 थी तो उस वक्त करंट की वैल्यू 2 थी। जब वोल्टेज की वैल्यू 30 थी तो उस वक्त करंट की वैल्यू 3 थी। इसी तरह आप इस एक्स वाई ग्राफ में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी जो कि आपको रेड कलर में इस ग्राफ में नज़र आ रही है। तो दिस लाइन शोज दैट जब वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आपके पास उसी रेशो से करंट की वैल्यू में भी इंक्रीज आता जाएगा। और इस ग्राफ से अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि हमें तो पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम कांस्टेंट है, लेकिन ये ग्राफ भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकता है। एट एनी पॉइंट आप इसमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये आपको 10 ओम ही देगा। फॉर एग्जांपल मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो एज वी नो दैट आर इज इक्वल टू वी बाय आई, तो v की वैल्यू इस पॉइंट पे 70 है और करंट की वैल्यू इस पॉइंट पे 7 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू 10 ओम आ जाएगी। सो इन दिस ग्राफ आपके पास वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज हो रहा है, लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Assume that you are measuring the current in a circuit that is operating with 25 volt. The ammeter reads 50 milliampere. Later you notice that the current has dropped to 40 milliampere. Assuming that the resistance did not change, you must conclude that the voltage source has changed. How much has the voltage changed and what is its new value? Let's calculate it. हमें जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। Voltage is given 25 volt and the current is 50 milliamperes.
कुछ देर के बाद आपके पास करंट की वैल्यू 40 मिली एम्पियर तक ड्रॉप हो जाती है। तो हम यहाँ पे अब करंट की वैल्यू लिख देते हैं 40 मिली एम्पियर्स। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है रेजिस्टेंस डिड नॉट चेंज, इट मीन्स आर की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है। इस डाटा से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो इसमें वी की वैल्यू हम पुट करेंगे 25 वोल्ट और आई की वैल्यू हम पुट करेंगे 50 मिली एम्पियर्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 500 ओम्स। अब जो डाटा आपको यहाँ गिवन है जिसमें कहा गया था कि करंट हैज़ ड्रॉप टू 40 मिली एम्पेयर बट रेजिस्टेंस डिड नॉट चेंज, तो वोल्टेज की नई वैल्यू क्या होगी? एज वी नो वी इज इक्वल टू आई आर। आई आपको गिवन है 40 मिली एम्पेयर और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 500 ओम्स, जो आपने यहाँ से फाइंड आउट की थी। तो जब आप इसको 40 मिली एम्पेयर को 500 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 20 वोल्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली आपके पास वोल्टेज 25 थी और उस वक्त करंट आपके पास 50 मिली एम्पियर था और अब आपके पास वोल्टेज 20 आ गई जब करंट आपके पास 40 मिली एम्पियर है। इट मीन्स कि जब आपका करंट 40 मिली एम्पियर तक ड्रॉप हो गया है, 50 से 40 पे चला गया है, तो वोल्टेज आपकी 25 वोल्ट से 20 वोल्ट में शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स कि आपके पास 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस की। एज वी हैव सीन दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट्स का एक सोर्स गिवन है। आपके पास एक रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू आप 10 ओम से 100 ओम तक वेरी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक एमीटर है जो सर्किट में से करंट को, जो करंट सर्किट में पास कर रहा है उसको मेजर करने के लिए लगाया गया है। अब आपको पता है कि I इज इक्वल टू V बाई R होता है और R की वैल्यू आपको पता है कि इस सर्किट में जो गिवन है वो वेरिएबल है जो 10 ओम से 100 ओम्स तक वेरी होती है और वोल्टेज इस केस में फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो जब आप इस फार्मूले में V की वैल्यू 10 पुट करेंगे और R की वैल्यू भी 10 पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। इसी तरह जब आपके पास V की वैल्यू 10 ही रहेगी और R की वैल्यू आप 20 पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। इसी तरह जब आप V की वैल्यू 10 ही पुट करेंगे क्योंकि वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 30 पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू 0.333 आ जाएगी। इसी तरह आप R की 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन सब वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी।
और अब इन वैल्यूज़ को अगर हम एक्स वाई ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ क्या बनता है। जो आपका एक्स एक्सिस है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ और जो वाई एक्सिस है उसको मैं करंट आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। जब आपके पास आर की वैल्यू 10 थी तो आपके पास करंट की वैल्यू कितनी थी? 1 एम्पियर। तो आपने एक्जैक्टली 10 के ऊपर यहाँ 1 के ऊपर एक डॉट लगा देना है। इसी तरह जब आपके पास आर की वैल्यू 20 आई थी तो करंट की वैल्यू आपके पास 0.5 एम्पियर आई थी, तो 20 की करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू यहाँ पे आप 0.5 पुट कर देंगे। इसी तरह इन सब वैल्यूज़ को आप इस ग्राफ में एक्स वाई ग्राफ में पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये एक हाइपरबोला बन जाएगा। दिस कर्व शोज दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, जो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। कैलकुलेटिंग करंट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी एम्पियर्स ऑफ करंट आर इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट गिवन है जिसके सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं जो हमें सर्किट में गिवन है। वोल्टेज जो आपको गिवन है दैट इज 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 22 ओहम्स। करंट कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ की ये फॉर्म यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R। तो इसमें आप V की वैल्यू 100 वोल्ट पुट करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप 22 ओम पुट करेंगे और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.55 एम्पियर्स। इन इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे कि आपके पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1000 ऑफ ओम्स से लेके मिलियंस ऑफ ओम्स तक जाती हैं। जब आपके पास वैल्यू 1000 ऑफ ओम्स में हो तो आप उसको मीट्रिक प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1000 ऑफ ओम्स को आप कह सकते हैं 1 किलो ओम और इसी तरह मिलियन ऑफ ओम को आप कह सकते हैं 1 मेगा ओम। अब ये एक हमारे पास सर्किट है, इसमें हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो अगेन वी नो दैट I इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू आपको 50 गिवन है और R की वैल्यू आपको 1 किलो ओम गिवन है। तो आपके पास ये आ जाएगा 50 इंटू किलो इज इक्वल टू 10⁻3। जब ये ऊपर आएगी तो ये पावर माइनस में चली जाएगी। तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब -3 एम्पियर को अगर आप मीट्रिक प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखें तो आपके पास बन जाएगा 50 मिली एम्पियर। Calculating voltage. In the circuit of following figure, how much voltage is needed to produce 5 ampere of current? It is also very simple question. इसमें आपको जो डाटा गिवन है that is current which is 5 ampere and resistance
which is 100 ohm. As we know, V is equal to IR. I में आप 5 एम्पेयर पुट करें, R में आप 100 ओम पुट करें, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वोल्टेज जो आएगी वो 500 वोल्ट होगी। एक और क्वेश्चन, हाउ मच वोल्टेज विल बी मेजर्ड अक्रॉस द रेजिस्टर। इस सर्किट में आप देखें तो आपको टोटल करंट गिवन है विच इज़ 5 मिली एम्पेयर, आपको इसमें रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है विच इज़ 56 ओम। हम डाटा लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर एंड वोल्टेज हमने फाइंड आउट करनी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 56 ओम। अगेन हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिली एम्पेयर को और 56 ओम को, तो ये आपके पास बन जाएगा 280 मिली वोल्ट। एक और क्वेश्चन है जिसमें जो डाटा आपको गिवन है दैट इज इन metric prefixes form. If there is a current of 50 microampere through a 4.7 mega ohm resistor, what is the voltage? As we know, V is equal to IR. I की वैल्यू हम 50 माइक्रोएम्पेयर पुट करेंगे, R की वैल्यू हम 4.7 मेगा ओम पुट करेंगे। अब माइक्रो और मेगा कैंसिल हो जाएंगी। कैसे कैंसिल होगी? हमें पता है कि माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 है, अगर आप इसको मेगा, इसकी वैल्यू 10⁻+6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर एड्स हो जाएंगी तो आपके पास 10⁻0 आ जाएगा और ये 1 के इक्वल होगा। तो माइक्रो और मेगा कैंसिल हो जाएंगे और 50 को जब 4.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 235 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है इन अ बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर, हाउ मच रेजिस्टेंस इज नीडेड टू ड्रा 3.08 एम्पियर ऑफ करंट फ्रॉम द बैटरी। अब इस सर्किट में आपको Vs गिवन है विच इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट, आपको टोटल करंट गिवन है विच इज़ इक्वल टू 3.08 एम्पियर्स, और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So from Ohm's law we know R is equal to V by I। तो V की वैल्यू आप 12 पुट करेंगे, I की वैल्यू आप 3.08 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3.90 ओम। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट द एमीटर इन फिगर इंडिकेट 455 मिली एम्पियर ऑफ करंट एंड द वोल्ट मीटर रीड्स 150 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? आपके पास एक वोल्ट मीटर है और एक एम मीटर है जिनकी मदद से हम वोल्टेज और करंट मेजर कर रहे हैं। तो जो वोल्टेज हमें गिवन है सोर्स वोल्टेज दैट इज 150 वोल्ट एंड जो करंट हमें गिवन है सर्किट में से जो पास कर रहा है दैट इज 455 मिली एम्पियर।
हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और R इज इक्वल टू V बाय I। तो V की वैल्यू हम 150 वोल्ट पुट करेंगे इसमें और I की वैल्यू हम 455 मिली एम्पियर पुट करेंगे। मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा और 150 को 455 से हम जब डिवाइड करेंगे और मिली को ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 33 किलो ओम। और इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।